ये जो 19 तारीख को जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा बातचीत के लिए बुलाया गया और बातचीत के लिए बुला के धोखे से बंधक बनाया गया, वो घटना वाकई में बहुत शर्मनाक थी। और उसके बाद मोर्चों के ऊपर हमला किया गया, किसानों को गिरफ्तार किया गया, उनका सामान चोरी कराया गया। इस तरीके की घटना इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी कि कोई सरकार बातचीत के लिए आंदोलनकारियों को बुलाए और बातचीत के लिए बुला के उनको गिरफ्तार कर ले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये शर्मनाक काम इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकारों ने मिलकर किया है। इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। उसके बाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने पानी पीना भी छोड़ दिया था। 28 तारीख तक उन्होंने पानी भी नहीं पिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे सारे साथी रिहा हो जाएंगे उसके बाद ही मैं पानी पीऊंगा। तो 28 तारीख की सुबह हम सबको जेल से छोड़ा गया। उसके बाद डल्लेवाल साहब ने पानी ग्रहण किया और उसके बाद से लगातार तमाम जिलों में पंजाब की महापंचायतें तय करी गई थी। पहली महापंचायत डल्लेवाड़ा गांव में थी, फरीदकोट में, फिर फिरोजपुर में थी, पटियाला में थी, आज फतेहगढ़ साहब में है, कल धनौला में होगी, परसों मुक्तसर साहब में होगी, उसके बाद फाजिल्का में होगी, फिर अमृतसर में होगी। उसके बाद गेहूं कटाई के 20 दिन के बाद मई के शुरुआती सप्ताह में हरियाणा में और राजस्थान में इसी तरीके से महापंचायतें होंगी, जिसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं जाएंगे। हमारा आंदोलन लगातार जारी है। इस आंदोलन का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आंदोलन एज इट इज बिल्कुल जारी है और जारी रहेगा। देखो, लगातार अगर आप भी देखोगे, यहाँ पे 15-16 तारीख को तमिलनाडु में ऑलरेडी बहुत बड़ी महापंचायत हुई थी। तमिलनाडु के तेनकाशी जिले में काका सिंह कोटड़ा जी भी थे, अन्य साथी भी गए थे। तो है क्या असल में कि आज जो एक मैं ये बड़े दुख के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी मीडिया को एक जो भूमिका निभानी चाहिए पूरे तरीके से, कहीं ना कहीं मीडिया का एक हिस्सा, मैं सबको एक नज़र से नहीं देख सकता, लेकिन मीडिया का एक कुछ हिस्सा है जो उस बात को पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं करता या प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। उनकी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी नहीं है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा और जाना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे, तमिलनाडु में बड़ी बड़ी महापंचायतें हुई हैं डल्लेवाल साहब के समर्थन में, वहाँ पे रेल रोकी गई है, लेकिन वो फिर एक नेशनल मीडिया के एक हिस्से से वो गायब मिलती है। ये देख के बड़ा दुखद होता है, बड़ा दुखी मन होता है। तो इस तरीके से आंदोलन एडिटिव है, लेकिन जहाँ कोई कमियां रही हैं, जहाँ कोई हमारी कोई मिस्टेक रही होगी, निश्चित तौर पे उसका हम एनालिसिस करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, उनको दुरुस्त करेंगे। क्या उम्मीद है जी? देखो, दोनों फोरम उस पर आपसी बातचीत करेंगे, आपसी बातचीत करके रणनीति बनाएंगे। आगे की रणनीति कैसे चल रही है? नहीं, हमने कहा कि अभी पंचायतें होंगी, पूरे देश भर में जाएंगे, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री द्वारा मीटिंग की गई है, डल्लेवाल साहब विचार की मीटिंग है, अपना जो वर्ता है देखिए, जो हमारी पहली 3 मीटिंगें हुई, उन 3 मीटिंगों में भी केंद्रीय मंत्रियों ने बार बार निवेदन किया कि डल्लेवाल साहब अपना अनशन समाप्त कर दें। उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, फिर उन्होंने कल ट्वीट किया है। हम उनकी भावना का रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी भावना का कदर करते हैं। अभी 3-4 दिनों से महापंचायतें हो रही हैं, सभी किसानों की भावनाएं हैं, पूरे देश भर के किसानों की भावनाएं हैं कि डल्लेवाल साहब अनशन समाप्त करें और डल्लेवाल साहब के नेतृत्व में पूरे देश का दौरा किया जाए। और डल्लेवाल साहब के नेतृत्व में किसान चाहता है कि पूरे देश का किसान लामबंद हो, पूरे देश का किसान एकजुट हो और इसी संकल्प के साथ वो आगे बढ़े। ऐसी सबकी भावना, ऐसी हमारी भी भावना है और हम उम्मीद करते हैं सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी संगत की भावना का, सबकी भावना का सम्मान